अच्छा, तो इस वीडियो में हम लोग सेक्शन नंबर 196 को बढ़िया से देखेंगे। ओके, सॉरी 196 नहीं, 194N। लास्ट क्लास हम लोग 194C और 194M का सम्स वगैरह बढ़िया से कर चुके थे। 194N देखो, 194N जो है ये कैश विथड्रॉल पे है। किस पे है? कैश विथड्रॉल। मतलब अगर तुम कैश निकालते हो, ठीक है, 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया, 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया कैश निकालते हो 2% TDS कटेगा। TDS चैप्टर में यही तो है। सॉरी, अगर हम लोग कैश निकालते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा तो 2% TDS कटेगा। कौन काटेगा? डिडक्टर कौन है? हाँ, तो जो बोल रहे थे कि अगर हम लोग 1 करोड़ से ज़्यादा विड्रॉल करते हैं तो 2% TDS कटेगा। भैया आपका डिडक्टर कौन है? डिडक्टर कौन है? मतलब कौन काटेगा? बैंक काटेगा, बैंकिंग कंपनी काटेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी काटेगा या पोस्ट ऑफिस काटेगा? समझ में आ गया ना? बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस काटेगा। समझ गया? Responsible for paying any sum or as aggregate of sum in cash to any person, one or more account maintained by the recipient with its sale at the time of the payment। पेमेंट के वक्त कटेगा। एक से ज़्यादा अकाउंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, TDS कटेगा। ठीक है, समझ गए भैया? ख़त्म हो गया यहीं? हाँ, यहीं ख़त्म हो जाता, लेकिन सुनो मेरा बात। देखो क्या होता है ना, जब कोई कानून, ध्यान से सुनना मेरा बात, जब कोई लॉ बनाया जाता है ना, तो लॉ बनाने वाला को ये लगता है कि आज तो मैं लॉ बना रहा हूँ, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगा, ये चीज़ जब तक प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक हम नहीं बता सकते। मैंने आज हम एक काम कर रहे हैं, इसका प्रैक्टिकली क्या रिजल्ट आएगा, दैट विल कैन बी ascertained आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दैट प्लान इन प्रैक्टिकल फील्ड। तो पहले आप प्लान को इम्प्लीमेंट करो, सब कुछ करो, तब समझ में आया। तो सरकार को लगा कि यार मैंने 194N बना दिया कि 1 करोड़ से ज़्यादा कोई भी विड्रॉ करेगा तो 2% TDS ठोक डालना। लेकिन उसी वक्त लॉ बनाने वाला का दिमाग में बात पता था कि कुछ कुछ केसेस ऐसा आ सकता है जहाँ पे कैश विड्रॉल ज़रूरी है, मैंडेटरी है। बिना कैश विड्रॉल का आगे नहीं होगा, काम नहीं चलेगा। लेकिन यार वो TDS का 2% का रेट की वजह से इंसान कैश विड्रॉल नहीं करना चाहेगा। तो उसीलिए गवर्नमेंट के हाथ में पावर दे के रखा है कि अगर ज़रूरत पड़े तो तुम इस जगह पे एग्जेम्पशन लगा देना। कानून बनाने वाला गवर्नमेंट को ये पावर दे के रखा है कि अगर ज़रूरत पड़े तो तुम इस जगह पे 194N का एग्जेम्पशन दे देना। ओके, समझ गए भैया? समझ गए? देखो जैसे कि देखो लिखा हुआ, नीचे आओ, लिखा हुआ है, देखो पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू, उसी पेज में है, पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एग्जाम द अबव मेंशन मॉडिफिकेशन इन नोटिफाइड केसेस। मतलब सरकार को पावर दिया गया है कि इस केसेस में आप एग्जाम्शन दे देना। ठीक है, क्या क्या केस है? ध्यान से सुन, ध्यान से सुन क्या लिखा देख। सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफिकली इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई से कंसल्ट करके बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट द रेसिपिएंट इन हुज केसेस द अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई, रिड्यूस करेगा रेट को रिड्यूस कर सकता है। अब क्या क्या केस है ये तो बताइए, क्योंकि एग्जाम में तो हमको केस पढ़ना है। अरे इसीलिए तो तेरे को बोला है। अब देख चीज़ को समझ, यहाँ साफ साफ बोलना चाह रहा है कि 1 करोड़ का ऊपर जो 2% TDS करता है कैश विड्रॉल में, वो नहीं होगा। इसका मतलब यही कि 194N को एप्लीकेबल नहीं होगा, 194N एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194N मतलब अभी जो हम बता रहे हैं इस सब केसेस में अगर तू कैश विड्रॉल करेगा भी 1 करोड़ से ऊपर भी तो 2% का TDS जो है वो कटने मत देना। क्या लिखा है सुन, सेक्शन 194N शैल नॉट अप्लाई टू एनी पेमेंट मेड टू अगर हम लोग पेमेंट करते हैं किसको, गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे तो 194N नहीं कटेगा, 194N नहीं कटेगा। किसी बैंकिंग कंपनी, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को 194N नहीं कटेगा, या कोई ऐसा बैंकिंग कंपनी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस में एंगेज है तो 194N नहीं कटेगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है, एनी वाइट लेबल ऑटोमेटिक टेलर मशीन माने ATM ऑपरेटर
और बैंकिंग कंपनी, ध्यान से याद रखना, एटीएम ऑपरेटर जो है, एटीएम ऑपरेटर, बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी engage in carrying on the business of banking in accordance with the authorization issued by the RBI under the Payment and Settlement System Act 2007। ध्यान से सुन, जैसे एटीएम वाला लोग का काम क्या होता है हम लोग जानते हैं। एटीएम वाला लोग क्या करता है, बैंक से पैसा विड्रॉ करता है और एटीएम मशीन में रिफिल करता है। तो आज मेरा बात सुन, अगर कोई भी एटीएम वाला जो है, एटीएम एजेंसी अगर बैंक से पैसा विड्रॉल करेगा, अब समझ रहा है ना, एटीएम में पैसा डालना है तो 1 करोड़ कोई बड़ा बात नहीं है यार। अब मान ले एटीएम में तो एक बार पैसा डाल देगा तो 5-10 दिन तक चलेगा ही यार। हम वहाँ से पैसा विड्रॉल करें और सामने वाला टीडीएस काटेगा यार, दिमाग का दही बनेगा कि नहीं बनेगा? भैया गलत कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो ऐसा? हम तो यही बोलेगा ना। देखो, लॉ को इंटरप्रिटेट करके पढ़ोगे, प्रैक्टिकली पढ़ोगे तो बहुत सिंपल है। आज मान लो मेरे को, मैं वो एजेंसी हूँ, मैं वो एटीएम ऑपरेटर हूँ, मेरे को बोला गया है कि आपका काम है बैंक से पैसा निकालिए और लेके एटीएम मशीन में डालिए। यार मैं 5 करोड़ रुपया निकाल के एटीएम मशीन में डालने गया, मेरे से टीडीएस काट रहा, दिमाग जलेगा कि नहीं जलेगा? बस अब तुम बोलेगा उतना ही डाल दो आप एटीएम मशीन में। नहीं, मैं एटीएम, देखो मैं एटीएम मशीन में जितना डालेगा ना उतना का हिसाब मेरे को ऊपर दिखाना पड़ेगा। तो टीडीएस काट रहा, गलत कर रहा ना, उसलिए तो बोल दिया एटीएम ऑपरेटर के ऊपर में कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। तो इस सब केसेस में 194N एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, और कुछ पावर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को ताकि एग्जेम्पशन लगा दे 194N में। भैया क्या क्या है वो पावर? फर्स्ट पॉइंट, कैश रिप्लेसमेंट एजेंसी CRAs एंड फ्रेंचाइजी एजेंट ऑफ वाइट लेबल ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। वही एटीएम वाला ही बात बोला गया। मैंने जो एटीएम ट्रेलर मशीन का ऑपरेटर है ना, उसको बोला गया तू कैश ले और रिफिल कर एटीएम में, तो तेरे ऊपर में टीडीएस नहीं कटेगा। तू देख, तू एटीएम का जो ऑपरेटर है, तू क्या कर रहा है, एटीएम का ऑपरेटर क्या कर रहा है, एटीएम को ध्यान से सुनना, एटीएम का ऑपरेटर क्या कर रहा है, एटीएम का ऑपरेटर पैसा निकाल रहा है। कहाँ से निकाल रहा है? बैंक से निकाल रहा है और एटीएम में डाल रहा है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। समझ गए भैया? नेक्स्ट 2 नंबर पॉइंट, कमीशन एजेंट और ट्रेड ऑपरेटिंग अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी APMC एंड रजिस्टर्ड अंडर लॉ रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट। सुनो, देखो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, ठीक है, मान लो तुमको बोला गया है कि तुम बैंक से पैसा विड्रॉल करो, विड्रॉ करके ना, ठीक है, फार्मर्स लोगों को पेमेंट करो, फार्मर्स लोगों को। तो देखो भैया, अगर मैं फार्मर्स लोगों को पेमेंट करता हूँ ना, फार्मर्स लोगों को अगर मैं पेमेंट करता हूँ, ठीक है, फार्मर्स लोगों को अगर पेमेंट करता हूँ, पैसा विड्रॉल करके किसको पेमेंट करता हूँ? फार्मर लोग को। ध्यान से सुनो, बात ध्यान से सुनो, मेरा बात ध्यान से सुनो। देखो, अब देखो, फार्मर, मोदी जी तो बोल के रखे डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया। अब किसान को थोड़ी ना फोन पे और गूगल पे चलाना आता है चलाना नहीं आता है। अब किसान जहाँ रहता है यार, वहाँ पे तो तुम्हारा बैंक भी नहीं है। मान ले गाँव देहात इलाका में, वहाँ बैंक भी नहीं है यार। हाँ, बैंक नहीं है, तो बैंक नहीं है, किसान का कैसे काम चलेगा? तो किसान, बात समझ, बैंक नहीं है तो हम एक क्या बोले तेरे को, एक एजेंसी बैठे हुए हैं, हम बैंक से पैसा निकालते हैं और किसान लोग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तेरा खुदराबाद बाजार में भी ऐसा छोटा एजेंसी सब खुला हुआ है, देखेगा, PNB सबका। तो वहाँ पे ना तो बैंक है, ना तो आपका किसान फ़ोन पे गूगल पे चला सकता है। तो हम सेवा करना चाहते हैं, भले उसमें से कुछ कमीशन काट लेंगे, वो अलग बात है, ठीक है। हम क्या करना चाहते हैं, बैंक से पैसा लेते हैं और लेके किसान भाई बहन लोग को देते हैं। अब यार आप लोग तो ये ठोक के रखे हो कि 1 करोड़ से ज़्यादा मैं अगर बैंक से निकालूंगा तो टीडीएस लगवाओगे, आप लोग ये लगा के रखे हो। मैं बोलूँगा यार, एक तो ना तो आप लोग उस जगह पे जाके बैंक लगा रहे हो, ना किसान को फ़ोन पे गूगल पे चलाना आता है। तो मैं अगर ये थोड़ा सा नेक काम कर रहा हूँ, पुण्य कमा रहा हूँ, तो उसके ऊपर में मेरे ऊपर में 2% का टीडीएस ठोक रहे हो। सरकार बोलेगा नहीं, ऐसा कोई भी इंसान जो भी एग्रीकल्चरल मार्केट कमेटी के लिए पैसा देता है, 1 करोड़ का ऊपर होता भी है तो उससे टीडीएस मत कटवाना। समझ में आ गया? यही लिखा है, देखो, कमीशन एजेंट और ट्रेडर ऑपरेटिंग मैंने कमीशन, ये एजेंट जो काम करता है, मैं एजेंट हूँ, काम करता हूँ कमीशन पे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में रजिस्टर अंडर द लॉ। मेरे को रजिस्टर सब कुछ है, मेरा लीगल है, मैं कुछ इलीगल नहीं हूँ। ऐसा मत समझो कि पारा का दलाल का तरह मैं काम कर रहा हूँ, नहीं, मैं आई एम टोटली लीगलाइज्ड, तो मेरे ऊपर में टीडीएस नहीं कटेगा। समझ में आया बात क्या बोले? अच्छा, थर्ड पॉइंट ध्यान से सुन, क्या होता है, जैसे क्या होता है ना, अब मान लो इंडिया में तो रूपी चलता है भाई, पता है ना इंडिया का करेंसी क्या, रूपी। अब हम लोग यहाँ पर कोई अमेरिका से कोई आदमी आ गया, ठीक है, घूमने,
तो अमेरिका का करेंसी डॉलर है, वो बोलेगा हेलो ब्रो, आई एम गिविंग यू द डॉलर, यू गिव मी रुपी। सुन, हम उसको बोलेगा यार हम तेरे को रुपी देगा, बोला हाँ। हम उसको बोलेगा तेरे को पता है तेरे को जो मैं रुपी दूंगा ना, उस रुपी पे हमको टीडीएस कटवाना पड़ता है, क्योंकि बैंक से पैसा जब भी निकालता हूँ 1 करोड़ का ऊपर टीडीएस काटता है, तो मैं तेरे से भी टीडीएस काटूं? यार गलत हो रहा ना, सही में गलत हो रहा। देखो, अगर तुम एक ऑथराइज डीलर है या फ्रेंचाइजी लिया है, ठीक है ना, ये फेमा एक्ट में बात लिखा हुआ है, तो याद रखना, तुम अगर ऑथराइज डीलर है या तुम फ्रेंचाइजी लिया हुआ है, क्या करता है तुम, मनी कन्वर्शन करता है ना, तो तुम जो भी पैसा विड्रॉल करेगा बैंक से, विड्रॉल करेगा, उस सब पे टीडीएस नहीं कटेगा, अब देखो बात समझो, तू बोलेगा भैया एक बात पता है आपको, हम एक काम करेंगे, कभी भी बैंक में जाएंगे ना तो हम बोल देंगे ये पैसा लेके हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट में लगाना चाहते हैं, या हम डीलर है। अरे पगला, ये सब बोलेगा उससे पहले तेरे को एविडेंस दिखाना पड़ेगा बैंक को। बैंक पूछेगा तुम अगर टीडीएस नहीं कटवा रहा है तो ये पैसा किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगा, तो तू बोलेगा हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कमेटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखो सर्टिफिकेट सब है। बोले ठीक है, टीडीएस मत काट। तुम बोलेगा कि हम डीलर है, सब डीलर है, फ्रेंचाइजी लिया है, क्यों, हम फॉरेन करेंसी लेते हैं और इंडियन रुपी देते हैं, ठीक है, तेरे ऊपर में टीडीएस नहीं कटेगा। देखिए यही चीज लिखा हुआ है, द ऑथराइज्ड डीलर एंड इट्स फ्रेंचाइजी एजेंट एंड सब एजेंट फुल फ्लेज मनी चार्ज FFMC लाइसेंस बाय आरबीआई एंड फ्रेंचाइजी एजेंट, तो इस सब पे भी टीडीएस वीडीएस नहीं कटता है। समझ में आया बात क्या बोले? तो 149 एंड पहले बताएं, 1 करोड़ का ऊपर टीडीएस 2%, फिर किस किस जगह टीडीएस नहीं कटता है ये भी बता दिए। गवर्नमेंट बैंकिंग या कोऑपरेटिव सोसाइटी या और एटीएम में जो पैसा डालते हैं एटीएम ऑपरेटर पर टीडीएस नहीं कटता है। फिर बताया था कि एग्रीकल्चर कमेटी मार्केट में जो पैसा देता है किसान लोग को 1 करोड़ से ऊपर भी रहा तो टीडीएस नहीं कटेगा। और उसके बाद जो ऑथराइज डीलर वगैरह है तो इन लोगों को भी टीडीएस नहीं करवाना पड़ता है, जो लोग फॉरेन करेंसी लेते हैं और इंडियन करेंसी देते हैं। भैया ये लोग सेवा कर रहे हैं, इन लोग से टीडीएस मत लीजिए, समझ गए दादा। इसका बाद वाला वीडियो में आप लोगों को 194 ओ मिलेगा, 194 ओ। ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।